नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी तलाश इस संसार का हर व्यक्ति कर रहा है। कोई धन कमाकर आनंद पाना चाहता है, कोई प्रसिद्धि में आनंद खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में, तो कोई भविष्य के सपनों में। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि जिससे पाने के बाद आपने सोचा हो कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए? कुछ समय के लिए खुशी मिली होगी, लेकिन फिर मन ने कोई नई इच्छा पैदा कर दी होगी। यही मन का स्वभाव है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति आनंद को मन के माध्यम से खोजता है, वह जीवन भर खोजता ही रह जाता है। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। आनंद कोई उपलब्धि नहीं है जिसे मेहनत करके हासिल किया जाए। आनंद तो आपके अस्तित्व का स्वभाव है। जैसे फूल से सुगंध अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही मनुष्य से आनंद अलग नहीं किया जा सकता। फर्क केवल इतना है कि फूल अपनी सुगंध को भूलता नहीं, लेकिन मनुष्य अपने आनंद को भूल गया है। वह बाहर भटक रहा है, जबकि उसका खजाना उसके भीतर ही छिपा हुआ है। एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए। वह बिना किसी कारण मुस्कुराता है, कभी मिट्टी में खेलकर खुश हो जाता है, कभी तितली देखकर हंसने लगता है। उसे ये चिंता नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसे कल की चिंता नहीं होती और न ही बीते हुए कल का बोझ होता है। इसलिए उसका आनंद स्वाभाविक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें सिखाया जाता है कि पहले सफल बनो फिर खुश होना, पहले पैसा कमाओ फिर मुस्कुराना, पहले सबको खुश करो फिर अपने बारे में सोचना। और इसी पहले की दौड़ में पूरा जीवन निकल जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में? अगर अतीत में जाता है तो पछतावा लेकर आता है, अगर भविष्य में जाता है तो चिंता लेकर आता है। लेकिन जीवन न अतीत में है और न भविष्य में। जीवन केवल इस क्षण में है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख गया, उसने आनंद का पहला द्वार खोल दिया। सुबह जब सूरज उगता है, क्या तुमने कभी बिना मोबाइल उठाए उसकी पहली किरण को महसूस किया है? क्या तुमने कभी चुपचाप बैठकर पक्षियों की आवाज सुनी है? क्या तुमने कभी अपनी सांसों को ध्यान से देखा है? जीवन हर पल तुम्हें आनंद दे रहा है, लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा है कि तुम्हें जीवन की आवाज सुनाई ही नहीं देती। दूसरी बात, जीवन को स्वीकार करना सीखो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास कम है, उसका सबसे बड़ा दुख यह है कि वह जो है उसे स्वीकार नहीं करता। अगर बारिश होती है तो वह धूप चाहता है, अगर धूप होती है तो बादल चाहता है, अगर अकेला होता है तो साथ चाहता है, और अगर भीड़ में होता है तो अकेलापन चाहता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जिस दिन तुमने जीवन को बिना शिकायत स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर हल्कापन पैदा होगा। और जहां हल्कापन है वहीं आनंद है। तीसरी बात, अपने विचारों को बहुत गंभीरता से मत लो। मन दिन रात बोलता रहता है। कभी कहता है कि तुम सफल नहीं हो, कभी कहता है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, कभी कहता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी मन से पूछा कि वह इतना बोलता क्यों है? मन का काम ही बोलना है, लेकिन तुम्हारा काम उसके पीछे भागना नहीं। जब तुम अपने विचारों को केवल देखने लगते हो, उनसे जुड़ना छोड़ देते हो, तब धीरे धीरे भीतर मौन पैदा होता है, और जहां मौन है वहीं आनंद जन्म लेता है। चौथी बात, तुलना करना छोड़ दो। तुलना जीवन का सबसे बड़ा जहर है। तुम अपने पड़ोसी से तुलना करते हो, अपने मित्र से तुलना करते हो, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से तुलना करते हो। इसी तुलना ने तुम्हारे भीतर हीनता पैदा कर दी है। लेकिन प्रकृति को देखो। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, चांद कभी सूरज बनने की इच्छा नहीं करता, नदी कभी पहाड़ से ईर्ष्या नहीं करती। हर चीज अपने स्वभाव में आनंदित है। केवल मनुष्य ही दूसरे जैसा बनने की कोशिश करके दुखी होता है। पांचवी बात, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ध्यान का अर्थ किसी धर्म विशेष से नहीं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। रोज कुछ मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने विचारों को आते जाते देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें रोको मत, केवल साक्षी बन जाओ। धीरे धीरे विचारों का तूफान शांत होने लगेगा, और तब तुम्हें पहली बार अपने भीतर का आनंद दिखाई देगा। छठी बात, प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ।
जहां अधिकार है वहां भय है, जहां भय है वहां आनंद नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जब प्रेम स्वतंत्रता बन जाता है तब वह आनंद में बदल जाता है। सातवीं बात, छोटी छोटी बातों में उत्सव मनाना सीखो। जीवन किसी बड़े चमत्कार का नाम नहीं है। जीवन छोटे छोटे सुंदर क्षणों का संग्रह है। सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली, बारिश की खुशबू, किसी बच्चे की मासूम हंसी, माँ की मुस्कान, मित्र का स्नेह। यदि इन क्षणों में आनंद नहीं मिला तो बड़ी से बड़ी सफलता भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगी। आठवीं बात, स्वयं को स्वीकार करो। दुनिया तुम्हें बदलना चाहती है। कोई कहेगा ऐसे बनो, कोई कहेगा वैसे बनो, लेकिन जब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन दूसरों की उम्मीदों का बोझ बन जाएगा। जिस दिन तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया उसी दिन तुम्हारे भीतर आनंद का दीपक जल उठेगा। याद रखो, आनंद किसी मंदिर, किसी पहाड़, किसी शहर या किसी व्यक्ति में नहीं छिपा है। आनंद तुम्हारे भीतर है। उसे पाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पहचानने की आवश्यकता है। तुम जितना बाहर भागोगे उतना उससे दूर जाओगे, और जिस दिन तुम भीतर लौट आओगे उसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि जिस आनंद को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे अपने हृदय में मौन बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसलिए आज से जीवन को टालना बंद करो, वर्तमान को जीना शुरू करो। शिकायतों को छोड़ो, तुलना को छोड़ो, अपने मन के शोर को देखो, अपने भीतर उतरना सीखो। क्योंकि जिस क्षण तुम अपने भीतर पहुंच जाओगे उसी क्षण तुम समझ जाओगे कि आनंद कोई लक्ष्य नहीं बल्कि तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। धन्यवाद।